हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके संग इस वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सेट सी फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केट पेपर का, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरे 49 मार्क्स आए थे एंड सेकंड टाइम मेरा क्लियर हो गया 61 मार्क्स से। तो बहुत सारे ना सिमिलर क्वेश्चन थे दोनों एग्जाम में, तो होपफुली मैं आपको संग शेयर करूंगा तो फिर आपके एग्जाम में भी वो आएंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, एग्जाम का लेवल क्या था। तो फ्रेंड्स, एग्जाम का लेवल इजी तो नहीं था, आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं बात बताऊं कि पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक 2 मार्क्स के और एक 1 मार्क्स के। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो मेरे ख्याल से 7-8 केस स्टडी थी, जिसके ऊपर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, एक केस स्टडी है उसके ऊपर 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, तो 6 नंबर की केस स्टडी थी। अब मैं आपको बता देता हूं आपको किस किस चैप्टर पे फोकस करना है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो आपको जरूर करना है। वो आप मेरे दोनों एग्जाम्स में आया है और म्यूचुअल फंड आपको जरूर करना है। और म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा होता है, उसमें एनएवी कैलकुलेट करनी होती है, वो आप जरूर करके जाना। सेकंड न्यूमेरिकल आपको जो जरूर करना है वो लीज का करना है। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि आपको ये ट्रक बाय करना चाहिए या ट्रक लीज पे लेना चाहिए, वो क्वेश्चन जरूर करके जाना। मेरे ख्याल से वो स्टडी मैट में नहीं है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में बस एक चीज आपको याद रखनी है कि हमें ना 2 डिस्काउंट रेट दे रखे होंगे, एक आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट, एक होगा बिफोर टैक्स डिस्काउंट रेट। तो आपको क्या करना है, जो टैक्स एडजस्टेड डिस्काउंट रेट होगा, मतलब टैक्स माइनस करके, मतलब डिस्काउंट रेट 10% है, टैक्स रेट 30% है, तो 10 माइनस 30 आपका जो 7% डिस्काउंट रेट है वो यूज करना है। उस क्वेश्चन में बस ये गेम है। आपको वो वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें बस आपसे ना 2 चीजें पूछता है वो, एक तो डेप्रीशिएशन की, डेप्रीशिएशन पे जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा उसकी पीवी निकाल दो, और एक आपका आएगा लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। तो वो क्वेश्चन जरूर करके जाना फ्रेंड्स। इसके बाद डेरिवेटिव का न्यूमेरिकल पक्का आएगा। डेरिवेटिव का न्यूमेरिकल दोनों बार ही आया है, उसमें कॉल ऑप्शंस की वैल्यू पूछेगा वो कि कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये 3 न्यूमेरिकल हो गए। इसके बाद जो न्यूमेरिकल एक आपको मिलेगा रेपो ट्रांजैक्शन का मिलेगा। आप उसको अगर आप देखेंगे स्टडी मटेरियल तो इलस्ट्रेशन में है रेपो ट्रांजैक्शन का, वो क्वेश्चन जरूर करके जाना, वो क्वेश्चन भी हर बार आया। इसके अलावा जो क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई, मैंने कहा आप लोग का शायद हेल्प हो पाए, इसलिए मैंने लिस्ट बनाई है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं। वो आपको प्राइवेट इक्विटी चैप्टर अच्छे से करके जाना है। प्राइवेट इक्विटी में से थ्योरी के काफी क्वेश्चंस आए थे, आपको वो अच्छे से करना है कि प्राइवेट इक्विटी में से आपको एग्जिट ऑप्शन कैसे मिलता है, एग्जिट ऑप्शन को जरूर ध्यान से करना है कि कैसे आईपीओ के थ्रू एग्जिट हो सकता है, सेकेंडरी सेल के थ्रू एग्जिट होता है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। इसके बाद आपको जो करके जाना है वो करके जाना है फैक्टरिंग का न्यूमेरिकल पक्का करके जाना है। फैक्टरिंग का न्यूमेरिकल दोनों बार आया है, और फैक्टरिंग में आपको ये याद रखना है रिकोर्स फैक्टरिंग या नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, क्वेश्चन में ये पूछ देता है। रिकोर्स और नॉन रिकोर्स में बस एक फर्क होगा, आपका जो डेट है, मतलब एक में डेट की सेविंग आएगी, एक में डेट की सेविंग नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। रिकोर्स में जो होता है हम लोग, वो वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाना दोस्त, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ और चीज शेयर करूं, आपको क्रेडिट रेटिंग का जो चैप्टर है वो आप इन डेप्थ करके जाना, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि ये ए रेटिंग का क्या मतलब है। वो आपको ना एक लाइन लिख के देगा कि इस कंपनी ने डिवेंचर इशू करे हैं और डिवेंचर में कोई रिस्क तो नहीं है, बट यस इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिस्क हो सकता है, तो इसमें कौन सी रेटिंग देगा आपको क्रिसिल। तो आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे थे जो दोनों अटेम्प्ट में मेरे को मिले, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा आपको अगर मैं और भी चीजें बताऊं तो लीज का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्रेडिट रेटिंग मैंने शेयर कर दिया। आपको सेबी की रेगुलेशन में ऑडिट कमेटी पर ज्यादा ध्यान रखना है। ऑडिट कमेटी का क्वेश्चन आया था कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, और दो मीटिंग के बीच में गैप कितना होता है 120 डेज का, वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं आपको और भी चीजें कुछ शेयर कर पाऊं, कॉमोडिटी मार्केट से भी एक आधा क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और एक बात और थी, सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज, सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज का भी क्वेश्चन आया था, उसमें एनबीएफसी होती है फ्रेंड। एनबीएफसी सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज से फंड कैसे रेज कर सकती है, तो शायद जीरो कूपन बॉन्ड उसका आंसर है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसमें से भी क्वेश्चन आया था। तो बेसिकली ये सब है।
अगर आप देखना चाहें म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। इनमें से क्वेश्चन आए थे, डेरिवेटिव में से 10 मार्क्स के आए थे। बॉन्ड का बस पीवी बॉन्ड की फेयर वैल्यू निकालने को क्वेश्चन आया था, वैल्यू निकालने को। एंकर इन्वेस्टर का थ्योरी का क्वेश्चन आया था, एंकर इन्वेस्टर का, तो वो आपको याद रखना है। तो ये बेसिकली क्या है ना कि मैंने अपनी जो एक बार मैं फेल हुआ, दूसरी बार में पास हो गया, तो होपफुली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो। इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया, मैंने आप लोग के संग शेयर कर दिया ताकि आप लोग के लिए बेनिफिट हो जाए। तो होपफुली आप लोग के लिए मदद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।